जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली धमाकेदार जीत के तुरंत बाद बीसीसीआई ने एक और बड़ा धमाका करते हुए श्रीलंका से 3 मैचों की एक और हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम की नई 15 सदस्य फाइनल स्क्वाड का अधिकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही अब भारतीय टीम अगले बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है, क्योंकि अब भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक और हाई वोल्टेज वनडे सीरीज खेली जाने वाली है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई ने काफी पहले ही जारी कर दिया था। और अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका से 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम सिलेक्ट अजीत आगरकर और टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद आखिरकार वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई खूंखार 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस बार भारतीय टीम की इस नई स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। कई सीनियर खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर रखा गया है, तो वहीं कई युवा खिलाड़ियों की वापसी की चर्चा काफी तेज हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का वनडे टीम में डेब्यू को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। जी हाँ, उनके लगातार प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें वनडे टीम का हिस्सा बनाने पर जोरों से विचार चर्चा कर रहा है। अगर वैभव सूर्यवंशी वनडे टीम का हिस्सा होते हैं तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक अलग ही लेवल पर नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हो चुकी है और एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोको की जोड़ी आपको नजर आने वाली है। साथ ही साथ कई और सीनियर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम मैनेजमेंट कई नए युवा खिलाड़ियों को भी वनडे टीम में मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि बस कुछ महीनों बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम वनडे वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अभी से टीम सिलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह वनडे सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार बीसीसीआई वह गलती दोहराने वाले नहीं और श्रीलंका के खिलाफ ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने जा रहे हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलना का काम करेंगे। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्य स्क्वाड कैसे रहने वाली है? किन खिलाड़ियों की होने जा रही है? जोरदार वापसी कौन होगा? टीम से बाहर क्या सच में वैभव सूर्यवंशी का होने जा रहा है वनडे टीम में धमाकेदार डेब्यू? और आखिर कौन होगा कप्तान और उप कप्तान? ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज कब, कहां और किस दिन से खेली जाएगी और क्या रहने वाला है समय, ये सारी बड़ी और अहम खबर आपको आज की इस वीडियो मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया की कप्तानी बीसीसीआई को किस खिलाड़ी के हाथ में देनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को कप्तान बनाना सही रहेगा या फिर हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनाना चाहिए? आपके हिसाब से वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी के हाथ में देनी चाहिए? युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल या फिर लगातार 2 बार आईसीसी खिताब जीताने वाले हिटमैन रोहित शर्मा को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर और जानते हैं श्रीलंका से वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर यह मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय? तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब टीम इंडिया एक बार फिर से श्रीलंका का बड़ा दौरा करने वाली है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज वनडे सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज किसी महा मुकाबले से कम नहीं होने वाली। और दोस्तों, इस रोमांचक जंग की शुरुआत होगी 1 सितंबर 2026 से होगी, जब भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। श्रीलंका का यह प्रेमदासा स्टेडियम बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए शानदार माना जाता है। ऐसे में पहले ही मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच एक महाजंग देखने को मिलेगी, जहां रनों की बरसात होगी और चौकों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। इसके बाद इस हाई वोल्टेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर 2026 को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा, जहां
यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस मैदान पर हर बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं और 4 सितंबर को भी भारत और श्रीलंका के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दोनों टीमें इस सीरीज को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी और फिर आखिरी में जाकर इस सीरीज का तीसरा और आखिरी फाइनल वनडे मुकाबला सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड SSC कोलंबो में खेला जाएगा। यानी दोस्तों, इस बार टीम इंडिया को श्रीलंका के 3 अलग अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी, जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला और हर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार श्रीलंका दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता मैच टाइमिंग को लेकर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इन 3 मैचों की वनडे सीरीज का समय भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार भी क्रिकेट फैंस को शाम के समय लगातार 3 बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय अभी से नोट कर लीजिए ताकि टीम इंडिया का एक भी मुकाबला मिस ना हो। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और श्रीलंका के बीच यह वनडे सीरीज टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देखने को मिलेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी पर इस हाई वोल्टेज सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इस पूरी टीवी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी है, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस नई स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसे मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और धाकड़ बल्लेबाजों में से एक हिटमैन रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और सफल ओपनिंग बल्लेबाजों में गिना जाता है और उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को जबरदस्त मजबूती मिलती है। अगर रोहित शर्मा के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित ने सिर्फ 110 गेंदों पर 138 रनों की तूफानी पारी खेलकर एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र बढ़ने के बावजूद बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला आज भी जमकर बोलता है। वहीं अगर उनके पूरे वनडे करियर पर नजर डालें तो रोहित शर्मा अब तक 288 वनडे मुकाबलों में 11,895 रन बना चुके हैं, जिसमें 34 शानदार शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं। उनका वनडे में सर्वोच्च स्कोर 264 रन है, जो वनडे क्रिकेट की सबसे यादगार पारियों में से एक है। इसके अलावा रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे मुकाबलों में एक बार फिर सभी की निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। जबकि इसके बाद अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की जिम्मेदारी एक बार फिर युवा स्टार और शानदार ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में सौंपी है और उन्हें टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल आज के समय में भारतीय वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक है और कप्तानी के साथ साथ उनके ऊपर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर की बात करें तो वह अब तक 67 मुकाबलों में 66 पारियां खेल चुके हैं और इस दौरान शानदार रन बनाकर खुद को भारत के टॉप वनडे बल्लेबाजों में स्थापित कर चुके हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 8 शतक भी दर्ज है और उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन है। खास बात यह है कि शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का
शानदार संतुलन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, कप्तानी की बात करें तो गिल अब भारतीय वनडे टीम की कमान भी संभाल रहे हैं। बीसीसीआई ने उन्हें पहले भी वनडे सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया है और अब श्रीलंका दौरे पर एक बार फिर उनसे युवा टीम को सही दिशा देने और बड़े मुकाबलों में शानदार नेतृत्व करने की उम्मीद होगी। और दोस्तों, हाल के समय में गिल ने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले आगामी वनडे मुकाबलों में सभी की निगाहें एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। अब अगर नंबर 3 के खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक किंग कोहली यानी विराट कोहली जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का नाम सुनते ही बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने भी दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार क्रीज पर टिक जाएं तो फिर विपक्षी टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत उनकी निरंतरता है। चाहे मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों ना हो और टीम पर दबाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, कोहली मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने और मैच को अपने अंदाज में खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाकर पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि विराट कोहली को रन चेज का मास्टर भी कहा जाता है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी एक बार फिर किंग कोहली के कंधों पर रहने वाली है। अगर विराट कोहली का बल्ला श्रीलंका के खिलाफ चल गया तो यकीन मानिए दोस्तों, विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज यानी कि नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर वनडे फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 76 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार मानी जाती है और वह बड़ी आसानी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर रहने वाली हैं। वहीं अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के ऊपर और उन्हें होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की। राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं। केएल राहुल अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। खास बात यह है कि राहुल जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका
योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाएं और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाएं। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी
गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाजर नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन आखिरी 4 खिलाड़ियों की जिन्हें बीसीसीआई ने होने वाली इस बड़ी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है। नंबर 12 पर शामिल किए गए हैं एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं नंबर 13 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उभरते हुए ऑलराउंडर जिनकी शार्प बैटिंग और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें फिनिशिंग और बैलेंस दोनों में महत्वपूर्ण बनाती है। नंबर 14 पर दर्ज तिलक वर्मा, वह खिलाड़ी जो अपनी क्लास, शांति और परफेक्ट टेक्निक से पारी को स्थिरता देते हैं और मौके मिलने पर धमाका भी कर सकते हैं। और आखिर में नंबर 15 पर टीम में शामिल किया गया है एक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल।